हेलो नमस्कार। मैं जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा स्टेपेड चिक सिंड्रोम के बारे में, जिसको कहते हैं फिफ्थ डिसीज, मतलब हिंदी में कहते हैं पांचवें रोग। तो आपको आज स्टेपेड चिक सिंड्रोम के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेस क्या होते हैं, मतलब कारण क्या होते हैं, और इसका डायग्नोस क्या होता है, और इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, मतलब इसमें कौन कौन सी मेडिसिन चलाई जाती है। तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, मतलब स्टेपेड चिक सिंड्रोम के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं पांचवें रोग, मतलब फिफ्थ डिसीज के बारे में। तो अब आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर, और मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। तो अब आपको बताऊं कि फिफ्थ डिसीज होता क्या है। तो फिफ्थ डिसीज एक वायरल डिसीज है, या छोटे बच्चों मतलब 8 साल से 11 साल को होने वाला वायरल डिसीज है, या बच्चों को होने वाला स्किन डिसीज है, जो कि ब्राइट रेड रैसेस आमतौर पर बच्चों के चेहरे से शुरू होता है, उसके गर्दन, बाहों पर और पैरों पे, टांगों में होते हैं, और कुछ दिन बाद ये रैसेस खुजली भरे भी हो सकते हैं। और बच्चों को बार बार होने वाला ये बीमारी है, डिसीज है, जिसको फिफ्थ डिसीज कहा जाता है, मतलब स्टेपेड चिक सिंड्रोम। तो इसके बारे में ये हुई जानकारी। अब आपको इसको बताता हूं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब इसके लक्षण क्या होते हैं। मतलब स्टेपेड चिक सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स में सबसे पहले स्किन पे रैसेस होना, रैसेस हो सकता है, हेडक होता है, और माइल्ड फीवर हो सकता है, नाक का बहना हो सकता है, नाक का बंद होना हो सकता है, थकान लग सकती है, और जी में चलाना हो सकता है, और सोर थ्रॉट हो सकता है, मतलब सोर थ्रॉट मतलब गले में खराश होना। तो ये ही इसके हुए सिम्टम्स, लक्षण। अब आपको बताऊं कि इसके कॉजेस क्या है। मतलब स्टेपेड चिक सिंड्रोम के जो कॉजेज हैं, फिफ्थ डिसीज के जो कॉजेज है, कारण है, उसमें पार्वो वायरस B19 को फिफ्थ डिसीज का कारण माना जाता है। पहला का रीजन ये है। यह एयरबॉर्न वायरस अधिकतम 8 साल से 11 साल तक के बच्चों में सलाइवा मतलब लार और रेस्पिरेटरी सिक्रेशन के कारण फैलता है, और जैसे लेट विंटर्स के कारण फिफ्थ डिसीज होता है। स्प्रिंग के द्वारा ये फिफ्थ डिसीज हो सकता है, और इसके बाद अर्ली समर के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है, ये डिसीज की फिफ्थ डिसीज हो जाता है बच्चों को। और कोल्ड मतलब ठंडे मौसम के कारण भी फिफ्थ डिसीज होता है, और बसंत के मौसम के कारण भी फिफ्थ डिसीज होते हैं। तो ये हुआ इसके कारण। अब आपको बताऊं कि इसके डायग्नोज क्या है। अगर इस तरह के कोई कारण बनते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले एंटीबॉडी का टेस्ट कराते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट में पता चल जाता है कि आपको स्टेपेड चिक सिंड्रोम है कि नहीं। और इसके बाद अब आपको बताऊं कि इसका ट्रीटमेंट मतलब मेडिसिन के बारे में यह है कि अगर आपको बॉडी पे स्किन रैशेस हो रहे हैं, तो इसमें कैलामाइन लोशन का यूज किया जा सकता है। एंटीबायोटिक की क्रीमें यूज की जाती हैं, और लोशन यूज किए जाते हैं, और एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक मेडिसिन का यूज किया जाता है। NSAID मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग का भी यूज किया जाता है। एंटी हिस्टामिन की सिरप टैबलेट भी यूज किए जाते हैं। एंटीबायोटिक का भी यूज किया जाता है। एंटी पैरासाइटिक भी यूज किए जाते हैं, और एसिटोमिनोफेन टैबलेट सिरप का भी यूज किया जाता है, जो पेन किलर का काम करते हैं। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक का भी काम करता है। तो ये हुआ इसका ट्रीटमेंट। अब आपको बताऊं कि एक महत्वपूर्ण जानकारी स्टेपेड चिक सिंड्रोम के बारे में। अभी तक इसका कोई वैक्सीन मार्केट में नहीं आया है, इसलिए ये एक कम्युनिकेबल डिसीज है, जिसको
छींकने से एक दूसरे को हो सकता है, लार के द्वारा एक दूसरे को हो सकता है, और ये इसीलिए इसमें साफ सफाई का ध्यान रखना है बच्चों को। और ये नॉर्मल है, कुछ दिन होता है और कुछ दिन में ही ठीक भी हो जाता है। इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब स्टापेट चिक सिंड्रोम जो होता है, फिफ्थ डिसीज जो होता है, ये अपने आप ठीक भी हो जाता है और जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये हुआ पूरी जानकारी आपको फिफ्थ डिसीज के बारे में। और आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जेरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर, और मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। दवा से संबंधित, स्किन से संबंधित इलाज के बारे में, दवा के बारे में संपूर्ण जानकारी इस चैनल पे दी जाती है। और आपको भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हमारे तक आने के या हमारे द्वारा कोई मेडिसिन लेने के लिए कुछ थोड़े से शुल्क है, उसको आपको देखना होगा, उसको हमसे आपको बात करना होगा। और इसके बाद हम आपको दवा के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जेरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर, और मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारी दवाइयों के बारे में जानकारी मिलेगा और स्किन से संबंधित रोगों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आपको एक बार फिर यही कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नॉलेज लीजिए और दूसरों को अपना नॉलेज दीजिए, जैसे कि किसी के काम दवाइयाँ आ जाए, आपका नॉलेज किसी के काम आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद।